अपनी हुंकार भर रही हैं। देखा जाए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद जिस तरह से राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव को जिस तरह से बूम दिया जा रहा है, जिस तरह से बल दिया जा रहा था कि राजस्थान में एक राज्य एक चुनाव होंगे, चाहे नगर निकाय हो चाहे सरपंच हो। इसी के साथ साथ अगर कह सकते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट की जो टिप्पणी आई थी कि ओबीसी का जो संगठन है, ओबीसी की जितनी भी दायित्व हैं वो सरकार के द्वारा ली जाए, 20 जून तक का लास्ट गाइडेंस दिया गया है। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया कि 31 जुलाई तक आप राजस्थान में चुनाव करवाइए। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हम हाईकोर्ट की वही बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की टिप्पणी आने के बाद क्या सरकार जागती है? देखिए, स्थिति ये हो रही है कि कल एक खबर छपी थी कि 31 जुलाई तक जरूरी नहीं है कि चुनाव कराए जाएं, उसकी भी कोई ना कोई गली निकली जा रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि सरकार अपना एक्सक्यूज रख रही है, मेरे पास साधन संसाधन नहीं है या फिर मेन पावर नहीं है, जो कुछ भी है। और कोर्ट एक सम्माननीय है सबके लिए, और कोर्ट का आदेश एक शिरोधार्य है सबके लिए। परंतु अब आगे जाकर के क्या इसको चैलेंज किया जाता है या जो भी कोर्ट की प्रक्रिया के अनुसार सरकार अपना पक्ष रखती है वो आने वाला समय बताएगा। पर शायद आपको भी नहीं लग रहा होगा और मुझे भी नहीं लग रहा है कि नवंबर तक या इस वर्ष के लास्ट तक ये चुनाव हो पाएंगे, एक तैयारी के लिहाज से भी और दूसरे लिहाज से भी। अगर देखा जाए तो जिस तरह चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि पर सीमा सबसे बड़ी समस्या आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान के अंदर जिस तरह से जिले बढ़ाए गए, परसीमन का सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको देखने की बात देखी जा रही है। इसी के साथ साथ विपक्ष के नेता, कांग्रेस के अगर कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो या प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली, हमेशा से आरोप लगा रहे हैं कि जो वार्ड बना रहे हैं, जो गांव परसीमन से बाहर ले रहे हैं, वो जातिगत के हिसाब से किया जा रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ओबीसी का सबसे बड़ा टूल, ओबीसी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि परसीमन जैसे अड़चन बीच में आ रहे हैं, इसका भी एक दायित्व बन सकता है। इसी के साथ साथ आप देखें वोटों का कटना, सबसे बड़ा आरोप लग रहा है कि वोटों का ऐसा ही कटना, इस आईआर को लेके वोट कट रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे गांव हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं, ये कहा जा रहा कि मुस्लिम इलाका अलग हो गई, एसटी एससी अलग हो गए। तो परसीमन को दायित्व को देखते हुए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में इस कड़ी को लेके जा सकते हैं या कोई डर बना हुआ कि सरकार को चुनाव को लेके? देखिए, विपक्ष का ये कहना लाजमी है, परिसीमन और ये जो एक्सक्यूज रखना लाजमी है। सत्ता पक्ष जो है उसके पास आज की तारीख में खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास सत्ता प्रदेश के अंदर वो काबिज है। विपक्ष के पास विपक्ष को पाना है और सत्ता पक्ष को खोने का एक छोटा सा भय हो सकता है, स्वाभाविक है। वर्तमान जो माहौल बना हुआ है बिजली पानी को लेकर के, पेट्रोलियम पदार्थों को वृद्धि को लेकर के, ये माहौल लगता नहीं 15-20 दिन या 1 महीने तक पूरा हैंडल हो पाएगा। और 31 जुलाई तक यदि जिस तरीके से कोर्ट की फटकार कहें, आदेश कहें या कुछ भी कहें कि भाई बाध्य किया जाए, जो भी शब्दावली इस्तेमाल की जाए, सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पर अब चुनाव किस समय में होते हैं, उस समय की तत्कालिक परिस्थितियां क्या होती हैं, वर्तमान परिस्थितियां उस समय की क्या होती हैं, ये देखी जाने वाली बहुत बड़ी बात है। एसआईआर का प्रभाव आपने बंगाल चुनाव में भी देखा, जब इतने बड़े चुनाव में देखा तो स्वाभाविक है कि पंचायत और नगर निगम चुनाव तो ये नींव होती हैं, इनमें भी प्रभाव देखा जा सकता है। परिसीमन की बात लंबे समय से चली आ रही है, पर परिसीमन इसलिए इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता क्योंकि आमतौर पर जब भी परिसीमन होता है, दोनों पार्टियों की कमेटियां होती हैं, उनमें उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनकी राय सलाह मशुरा लिया जाता है, तब जाकर के क्षेत्रों का डिवाइडेशन परिसीमन किया जाता है। विधानसभा, लोकसभा या फिर वार्ड जो कुछ भी होता है वो दोनों की, इन लोगों की सहमति से होता है। तो ये चीजें अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल देखा जाए राहुल, जिस तरह से महंगाई की मार देखा जा रहा है, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल यानी चौथी बार रेट बढ़ाए गए हैं, क्या आम जनता के घर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन जाहिर सी बात है उसके रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है हर चीज़ महंगी होगी। बिल्कुल, इसी के साथ साथ जन आंदोलन की बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि 2 दिन से सरकारी कर्मचारी हैं वो भी 1 घंटे के लिए कार बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वो भी 1 घंटे के लिए जा रहे हैं, यानी आज उनका तीसरा दिन है। इसी के साथ साथ किसान महापंचायत के एक नेता है रामलाल जाट, वो भी हाँ, आज पद यात्रा निकाल रहे हैं। सही है। जन आंदोलन जिस तरह से देखा जा रहा है राजस्थान के अंदर,
कहीं न कहीं अगर देखा जाए इनकी मांग पूरी नहीं हो रही या फिर लचर स्थिति, एक आरोप और प्रत्यारोप हमेशा आप देख रहे हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इनके बीच में जो समन्वय नहीं बन पा रहा है, जो एक दूसरे के नहीं सुन रहे हैं, ये किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि मंत्री तो कह दे रहे हैं अधिकारी करने के लिए, मैं अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, तो ये भी किस तरह से देख रहे हैं, क्या ये भी एक आंदोलन का भाग हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे का ना सुनना बीच में। देखिए, अभी सत्ता के मंच पर सत्ता को विभिन्न मंचों से विरोध का सामना करना पड़ा है। जैसे राजनीतिक दलों के माध्यम से तो करना ही पड़ रहा है, अब कर्मचारी संगठन, किसान संगठन, आपने जो किसान नेता का नाम लिया उनका, कर्मचारी, किसान और छात्र, ये तीन सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। निट को लेकर के छात्र सड़कों पर, और किसानों की मांग, बिजली पानी जो भी मांग होती है बेसिक, उनको लेकर के ये किसान नेता, और कर्मचारियों का वर्ग उपार्जित अवकाश को लेकर के, पेंशनर्सों को लेकर के जो लाभान्वित होते हैं उनको लेकर के, और सबसे बड़ा जो ये स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, आरजीएचएस के मामले को लेकर के, उनकी बेसिक ये 3-4 मांगे हैं। पहली भी अपनी बात हो चुकी है, जब ये गजेंद्र जी जो कर्मचारी नेता हैं उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि इसी सोमवार से आंदोलन किया जाएगा। सरकार ने उनकी मांगों पर भी ढंग से ध्यान नहीं दिया। अब रोजाना 1 घंटे का बहिष्कार 12:30 बजे से या कुछ टाइम निर्धारित कर दिया गया है, उसका विरोध हो रहा है। कहने का अर्थ है आज की तारीख में सरकार को इन सारे विरोधों को लेकर के एक अपना प्रतिनिधि भेज करके उनसे एक कन्विंस करके बात करनी चाहिए, और इस विरोधाभास को ढकने का, दूर करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि एक शायद आप बात कहना भूल गए कि 1 जून से पेट्रोल पंप के जो मालिकों ने भी, पेट्रोल पंप के एसोसिएशन ने भी एक धमकी दी है, एक चेतावनी दी है कि वो हड़ताल में चले जाएंगे, तो सारा मामला लड़खड़ा जाएगा। वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन और सारा जो है कन्वेंस जो है महंगा होता जा रहा है, सिटी कन्वेंस भी महंगा होता जा रहा है, और आसपास के शहरों में आने जाने की बसेस का किराए भी जल्दी महंगे हो जाएंगे या फिर हो गए हैं। तो स्थिति और ज्यादा बिगड़े, इससे पहले सरकार को उसमें नियंत्रण करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसका साइड इफेक्ट कल नजर आया जब अमित शाह बीकानेर आए थे गृह मंत्री। उनके जाने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने सीधा जयपुर आना जो है वो उससे अच्छा महसूस किया कि यहाँ की जनता की नब्ज टटोली जाए, अधिकारियों से बैठक ली जाए, क्योंकि संयोग से उस समय जोधपुर बीकानेर के संभागीय आयुक्त भी बीकानेर में थे और 4-5 आसपास के जिलों के भी थे। तो उन्होंने बाकायदा फीडबैक मीटिंग ली, अपने संगठन के लोगों से भी मीटिंग ली और नौकरशाही से यानी कि ब्यूरोक्रेसी से भी मीटिंग ली। तो हो सकता है वहां का फीडबैक भी वो लेके आए। पश्चिमी राजस्थान का पूरा फीडबैक उनके पास आया, पूरी राजस्थान का फीडबैक अब उनके जयपुर आने के बाद स्वाभाविक है, जो 1-to-1 उनकी मीटिंग्स होती हैं, उनसे नेता और ये मंत्री मिलते हैं, उससे उनको मिल जाएगा। तो अब सरकार को देखना है कि आगे क्या कदम उठाना है। बिल्कुल राहुल जी, जिस तरह से जन आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना, कहीं न कहीं अपनी मांगों को लेके जाके, ये अपना फर्ज है, ये अपनी मांग है। सबसे बड़ा केंद्र देखा जाए तो जयपुर में शहीद स्मारक है। शहीद स्मारक पे आप हमेशा से देखते रहते हैं, एक कोई न कोई संगठन हो या कोई न कोई पार्टी हो, कोई न कोई ऐसे नेता हो, अपना जन समर्थन को लेके वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं, अपनी मांगों को लेके बातचीत करते हैं, सरकार से मुलाकात करते हैं। सरकार उस पर कितना काम कर सकती है वो आने वाला देखने वाली बात है। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जिस तरह से 1 जून की बात कह रहे हैं, ये भी एक कह सकते जन आंदोलन, ये हो सकता है एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से महंगाई देखी जाए, जिस तरह डीजल पेट्रोल को लेके वेट की बात की जा सकती है, तो कहा जा रहा है कि जो डीजल पेट्रोल के जो संगठन के पदाधिकारी, उनका कहना ये है कि आप या तो जीएसटी कम करें या इसमें वेट कम करें, तब जाके कोई न कोई आम जनता के बीच में ये राय बननी चाहिए। इसी साथ साथ देखते हैं आने वाले टाइम में ये देखा जाएगा कि इन जन आंदोलन साथ इन जो कह सकते महंगाई हो या जो इनकी प्रदर्शन की बात हो, किसी को लेके जिस तरह से देखा जाए कि किस तरह से भूमिका निभाई जाए, किस तरह सरकार इनकी सुनती है, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहिए केबीपी टाइम जयपुर। अधीक्षक तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में अवैध खनन, ओवरलोड तथा बिना नंबर के डंपर ट्रकों के अवैध संचालन को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत अनियमित संचालन के लिए कुल 466 वाहनों का चालान किया गया एवं 27 डंपरों के फॉल्टी चालान के साथ 6 डंपर एवं 1 ट्रैक्टर को सीज किया गया है।
पीलीभीत जनपद में लगातार अवैध खनन कर सड़कों पर मौत की तरह दौड़ रहे वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं को संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा सख्त दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और इसी क्रम में जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के द्वारा संबंधित थाना प्रभारी और एसडीएम की जिम्मेदारी